कभी गौर किया है, रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वो धीरे धीरे खत्म होते हैं, जैसे किसी दीपक की लौ धीरे धीरे बुझती जाती है। पहले बातों का रंग फीका पड़ता है, फिर शब्दों का वजन हल्का हो जाता है, और एक दिन खामोशी इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों तरफ से कोई आवाज नहीं आती। कहते हैं रिश्ते तब नहीं टूटते जब झगड़ा होता है, बल्कि तब टूटते हैं जब एक सुनना बंद कर देता है और दूसरा बोलना। एक जब सुनना बंद हो जाए, रिश्ते का पहला पत्थर गिरता है। स्टोइसिज्म कहता है वी हैव 2 ears and 1 mouth so that we may listen twice as much as we speak। मतलब सुनना इंसान की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। लेकिन जब रिश्ते में कोई सुनना बंद कर देता है, वो सिर्फ आवाजें नहीं रोकता, वो कनेक्शन तोड़ देता है। हर रिश्ता एक संवाद पर टिका होता है। जब कोई सिर्फ अपनी बात सही साबित करने में लगा रहे, तो सामने वाला धीरे धीरे बोलना बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है अब समझने वाला कोई नहीं रहा। यही वो पल होता है जब दिल के दरवाजे बंद होने लगते हैं। मनोविज्ञान कहता है हर इंसान सुने जाने की गहरी इच्छा रखता है, क्योंकि सुना जाना प्रेम का प्रमाण होता है। तो जब सुनना बंद होता है, रिश्ते में सबसे पहले महसूस किया जाना मर जाता है। जब बोलना बंद हो जाए, आत्मा चुप हो जाती है। कई बार रिश्तों में एक व्यक्ति सब कुछ भीतर ही भीतर सहता जाता है। वो सोचता है कि अब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं, सामने वाला वैसे भी नहीं समझेगा। यही वो चुप्पी है जो रिश्ते को अंदर से खा जाती है। स्टोइसिज्म कहता है What we suppress controls us। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं, वो गायब नहीं होती, वो हमारे अंदर दर्द बनकर सड़ने लगती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह इमोशनल विथड्रॉवल कहलाता है, जहां व्यक्ति रिश्ते में रहकर भी मानसिक रूप से दूर चला जाता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर सब टूट चुका होता है। रिश्ता सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि बोलने की आजादी से जिंदा रहता है। और जब कोई बोलना छोड़ देता है, समझ लीजिए वो अब भीतर से थक चुका है। 3 ईगो वर्सेस एम्पैथी। रिश्तों का असली युद्ध यहीं हारते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि ईगो इज द एनिमी। रिश्तों में सबसे बड़ा जहर ईगो ही होता है। जब हमें लगता है कि मैं सही हूं, तू गलत, तो हम सुनना बंद कर देते हैं और समझना छोड़ देते हैं। लेकिन एम्पैथी यानी दूसरे के दर्द को महसूस करने की शक्ति, यही रिश्तों को जिंदा रखती है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति एम्पैथेटिक होता है, वो झगड़ा नहीं करता, वो समाधान खोजता है। अगर हम स्टोइक दृष्टिकोण से देखें, तो ईगो बाहरी प्रतिक्रिया है और एम्पैथी आंतरिक शांति। रिश्ते बचाने हैं तो ईगो नहीं, एम्पैथी चुननी होगी, क्योंकि ईगो रिश्ते जीतना चाहती है, एम्पैथी रिश्ते निभाना चाहती है। 4 कम्युनिकेशन। हर शब्द में एक दर्पण छिपा होता है। हर रिश्ते की आत्मा है संचार, कम्युनिकेशन। लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि यह समझना है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं फर्स्ट अंडरस्टैंड देन रिस्पॉन्ड। लेकिन हम अक्सर उल्टा करते हैं, पहले प्रतिक्रिया देते हैं, फिर पछताते हैं। जब बातचीत में समझ की जगह आरोप ले लेते हैं, तो रिश्ते में दूरी बसती है, प्यार नहीं। मनोविज्ञान बताता है कि संवाद की कमी रिश्ते में इमोशनल डिस्कनेक्शन पैदा करती है। अगर हम हर बात जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए सुने, तो कई टूटते रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। 5 स्टोइक डिटैचमेंट। प्यार में भी शांति बनाए रखना। स्टोइसिज्म हमें यह नहीं सिखाता कि भावनाहीन बनो, बल्कि यह सिखाता है कि भावनाओं के गुलाम मत बनो। कई बार हम रिश्तों में इतना जुड़ जाते हैं कि सामने वाले की हर हरकत हमें तोड़ देती है। लेकिन अगर हम स्टोइक डिटैचमेंट अपनाएं, यानी प्यार करें लेकिन उम्मीदों के बंधन में न बंधें, तो हम रिश्तों में कम पीड़ा महसूस करते हैं। मनोविज्ञान भी कहता है कि सिक्योर अटैचमेंट वहीं संभव है जहां व्यक्ति अपनी आत्मसत्ता नहीं खोता। रिश्ता तब स्वस्थ होता है जब 2 अधूरे लोग एक दूसरे को पूरा करने नहीं, बल्कि साथ चलने के लिए आते हैं। 6 एक्सेप्टेंस। जो है उसे स्वीकारना सीखो। अक्सर रिश्तों में हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम सामने वाले को बदलना चाहते हैं। स्टोइसिज्म कहता है एक्सेप्ट व्हाट यू कैनॉट चेंज, क्योंकि जब आप किसी को वैसे ही स्वीकार लेते हैं जैसे वो है, तो आप उसे प्यार देना शुरू करते हैं, नियंत्रण नहीं। मनोविज्ञान बताता है कि अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस रिश्ते को स्थिर बनाती है। हर बार सुधारने की कोशिश में हम उस इंसान की असली पहचान मिटा देते हैं। अगर हम थोड़ा सा धैर्य रखें और थोड़ा सा स्वीकार करना सीख जाएं,
तो कई रिश्ते टूटने से पहले संभल सकते हैं। 7 साइलेंस। कभी कभी चुप रहना भी संवाद होता है। हर चुप्पी टूटने की निशानी नहीं होती। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि साइलेंस इज स्ट्रेंथ। कभी कभी जब बातें ज्यादा हो जाएं तो चुप रहना समझदारी होती है, लेकिन वो चुप्पी अगर भीतर से आती है तो वो आत्मसंयम है। अगर वो डर या टूटेपन से आती है तो वो आत्मविनाश है। मनोविज्ञान बताता है चुप रहना तब स्वस्थ है जब वो सेल्फ कंट्रोल से आए, लेकिन तब खतरनाक है जब वो सरेंडर से आए। इसलिए पहचानो अपनी चुप्पी का स्वरूप। क्या वो शांति की है या हार की? 8 ओवरथिंकिंग, रिश्तों का मौन हत्यारा। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। हम अक्सर रिश्तों में वही सोच सोच कर दुखी होते हैं जो हुआ ही नहीं। ओवरथिंकिंग से हम दूसरे की नीयत, शब्द और भाव सब गलत समझने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं ओवरथिंकिंग रिश्ते में इमोशनल डिस्टेंस और ट्रस्ट इश्यूज बढ़ाती है। अगर हम स्टोइक बनकर हर स्थिति को वैसे ही देखें जैसी वो है, न ज्यादा अच्छा न ज्यादा बुरा, तो हमारे रिश्ते ज्यादा स्थिर रहेंगे। कभी कभी जो कहा गया है वो ही सुनो, उसमें वो मत खोजो जो कभी बोला ही नहीं गया। 9 ग्रोथ। साथ रहना मतलब साथ बदलना। स्टोइसिज्म का एक सिद्धांत है, द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। अगर हम खुद नहीं बदलेंगे तो रिश्ते बोझ बन जाएंगे। मनोविज्ञान कहता है कि हेल्थी रिलेशनशिप्स ग्रो विद इंडिविजुअल ग्रोथ। रिश्ता तभी टिकता है जब दोनों साथ में इवॉल्व करें, सीखें, समझें और एक दूसरे को जगह दें। कभी कभी सामने वाला आगे बढ़ रहा होता है और हम उसे वहीं रोकना चाहते हैं जहां हम हैं। यही असमानता टूटन की शुरुआत होती है। रिश्ता बंधन नहीं, साझेदारी है, जहां दोनों को बढ़ने की जगह मिलनी चाहिए। 10 एंडिंग। जब बोलना और सुनना फिर से शुरू हो जाए। रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, समझने चाहिए, क्योंकि हर टूटे रिश्ते में कहीं ना कहीं 2 थके हुए दिल छिपे होते हैं। स्टोइसिज्म कहता है यू कैनॉट कंट्रोल अदर्स, ओनली योरसेल्फ। अगर हम खुद को थोड़ा बदल लें, थोड़ा धैर्य रख लें, थोड़ा सुन लें और थोड़ा बोल लें तो शायद बहुत कुछ बचाया जा सकता है। मनोविज्ञान बताता है कि एक्टिव लिसनिंग और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन किसी भी टूटते रिश्ते में जीवन डाल सकते हैं। कभी बस इतना करो, थोड़ा सुन लो बिना टोके, थोड़ा बोल लो बिना डर के। शायद वो रिश्ता जो खत्म लगता था फिर से सांस लेने लगे। मन को नियंत्रित करना ही असली स्वतंत्रता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि असली आजादी बाहर नहीं बल्कि भीतर है, अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखने में। जब हम हर परिस्थिति में खुद को शांत रख पाते हैं तो बाहरी हालात हमें तोड़ नहीं सकते। मनोविज्ञान भी यही कहता है, हमारी भावनाओं का स्रोत हमारे विचार हैं, बाहरी घटनाएं नहीं। जब हम अपने विचारों को तर्क संगत तरीके से समझते हैं तो हम भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब कोई हमें अपमानित करता है तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो प्रतिक्रिया दें और खुद को नीचे गिरा लें, या फिर स्टोइक दृष्टिकोण अपनाएं और सोचें क्या यह मेरे नियंत्रण में है। अगर नहीं तो बस छोड़ दो। ऐसा करने से भीतर एक शांति पैदा होती है, वो शांति जो किसी बाहरी चीज से नहीं मिल सकती। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहता है, यानी किसी स्थिति को नए दृष्टिकोण से देखना। जब हम खुद को परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि स्वामी समझते हैं तभी सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। भावनाओं को स्वीकारना, दबाना नहीं। स्टोइसिज्म का मतलब भावनाहीन होना नहीं बल्कि भावनाओं को समझकर उन्हें सही दिशा देना है। लोग अक्सर सोचते हैं कि स्टोइक्स ठंडे या संवेदनहीन होते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वे अपनी भावनाओं के प्रति सबसे अधिक जागरूक होते हैं। साइकोलॉजी कहती है सप्रेस्ड इमोशंस नेवर डाई, दे सरफेस लेटर एज बिहेवियर। यानी जो भावनाएं हम दबाते हैं वे किसी न किसी रूप में बाहर आती ही हैं। इसलिए स्टोइक दृष्टिकोण यह सिखाता है कि जब गुस्सा आए तो उसे महसूस करो, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया मत दो। जब दुख हो तो उसे नकारो मत, उसे समझो, उसे स्वीकारो। ऐसा करने से हमारा मन संतुलित रहता है। हम खुद को भीतर से पहचानने लगते हैं। हर भावना एक संदेश होती है और स्टोइसिज्म सिखाता है ऑब्जर्व द इमोशन, डोंट बिकम इट। यही मनोवैज्ञानिक परिपक्वता की पहचान है। जब हम भावनाओं को नियंत्रित नहीं बल्कि संभालना सीखते हैं। अपेक्षाओं से मुक्ति ही मानसिक शांति है।
रिश्तों, काम और जीवन की ज्यादातर परेशानियों की जड़ है अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन। स्टोइसिज्म कहता है पीस बिगिंस व्हेन एक्सपेक्टेशन एंड्स। जब हम यह समझ लेते हैं कि किसी के व्यवहार, प्रतिक्रिया या परिणाम पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तो हम अंदर से मुक्त हो जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार अत्यधिक अपेक्षाएं इमोशनल एक्सॉस्टेशन और डिसअपॉइंटमेंट साइकिल पैदा करती हैं। यानी जितनी उम्मीदें ज्यादा, उतना दर्द ज्यादा। अगर आप हर बार ये सोचें कि सामने वाला वैसा क्यों नहीं कर रहा जैसा मैं चाहता हूं, तो आप अपनी खुशी उसकी हरकतों के हाथों सौंप रहे हैं। लेकिन जब आप स्टोइक सोच अपनाते हैं, तो आप अपनी भावनात्मक शक्ति वापस पा लेते हैं। अब खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि कोई आपको कैसे ट्रीट करता है, बल्कि इस पर कि आप खुद को कितना स्थिर रखते हैं। यह मानसिक स्वतंत्रता का सर्वोच्च रूप है। बिना अपेक्षा के प्यार करना, बिना नियंत्रण के स्वीकारना। जो नियंत्रण में है उसी पर ध्यान दो। एपिक्टेटस ने कहा था, देयर आर थिंग्स वी कंट्रोल एंड थिंग्स वी डू नॉट। यही स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है। जब हम हर उस चीज पर परेशान होते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं, जैसे दूसरों का व्यवहार, भविष्य की अनिश्चितता या समाज की राय, तो हम अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद करते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि परसीव्ड कंट्रोल मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी तत्व है। यानी जितना व्यक्ति यह मानता है कि उसके पास नियंत्रण है, उतना ही वह शांत रहता है। जब आप यह तय कर लें कि मैं सिर्फ अपने प्रयास, विचार और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दूंगा, तो आप अव्यवस्था में भी स्थिर रहेंगे। इस दृष्टिकोण से जीवन सरल और स्पष्ट हो जाता है। आप दुखों को बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन आप तय कर सकते हैं कि उन पर कितना असर होने देना है। यही सच्ची आंतरिक शक्ति है। अस्थिरता को स्वीकारना ही स्थिरता है। स्टोइसिज्म सिखाता है एवरीथिंग इज टेम्पररी। कोई खुशी, कोई दुख, कोई रिश्ता, यहां तक कि हमारा अस्तित्व भी स्थायी नहीं। जब हम इस सच्चाई को दिल से स्वीकार लेते हैं, तो हम चीजों को पकड़कर नहीं, समझकर जीना शुरू करते हैं। साइकोलॉजी कहती है अटैचमेंट एंग्जाइटी वहीं जन्म लेती है जहां व्यक्ति खोने के डर से जीता है। लेकिन जो व्यक्ति स्टोइक होता है, वह जानता है कि हर चीज परिवर्तनशील है, इसलिए वह हर पल का आनंद लेता है, लेकिन उसमें बंधता नहीं। यह दृष्टिकोण जीवन को हल्का बना देता है। अब किसी के जाने का दुख नहीं, किसी के आने की बेचैनी नहीं, बस एक शांत स्वीकार्यता। यही अस्थिरता में स्थिरता है। जब आप जीवन के उतार चढ़ाव को नदी की तरह बहने देते हैं, बिना किसी प्रतिरोध के, वर्तमान में जीना ही सर्वोच्च साधना है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों मानते हैं कि इंसान का अधिकांश दुख या तो अतीत में फंसे रहने या भविष्य की चिंता करने से आता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है यू लिव एज इफ यू आर नेवर गोइंग टू डाई, बट यू डाई एज इफ यू नेवर लिव्ड। वर्तमान में रहना कोई साधारण बात नहीं, यह आत्म संयम और जागरूकता की मांग करता है। साइकोलॉजी बताती है कि माइंडफुलनेस यानी पूर्ण रूप से यहां और अभी में रहना चिंता और अवसाद दोनों को कम करता है। जब आप हर पल को उसके पूर्ण स्वरूप में जीते हैं, किसी बातचीत, किसी भोजन, किसी सांस को सचेत रूप से महसूस करते हैं, तो जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है। वर्तमान वह जगह है जहां जीवन वास्तव में घटता है, बाकी सब स्मृति या कल्पना मात्र है। शांति एक प्रतिक्रिया नहीं, एक चयन है। अक्सर हम सोचते हैं कि शांति तब मिलेगी जब परिस्थितियां सुधरेंगी, पर स्टोइसिज्म कहता है इफ यू सीक पीस, डू नॉट लुक आउटसाइड, लुक विथिन। मनोविज्ञान भी यह सिद्ध करता है कि रिस्पॉन्स फ्लेक्सिबिलिटी यानी किसी स्थिति पर सोच समझकर प्रतिक्रिया देना मानसिक स्वास्थ्य का मुख्य आधार है। जब कोई आपको उकसाए और आप मुस्कुराकर शांत रहें, यह कमजोरी नहीं बल्कि भावनात्मक महारत है। शांति एक निर्णय है, हर क्षण में, हर चुनौती के बीच में। जब आप यह तय कर लेते हैं कि कोई भी स्थिति मेरी आंतरिक स्थिरता नहीं तोड़ सकती, तो आप बाहरी अराजकता के बीच भी अपने भीतर मंदिर जैसी शांति महसूस करते हैं। यह स्टोइक और मनोवैज्ञानिक दोनों की मंजिल है। सेल्फ मास्टरी, आलोचना से ऊपर उठना सीखो। स्टोइक विचारक सेनेका कहते हैं इफ यू लिव अकॉर्डिंग टू नेचर, यू विल नेवर बी पुअर। इफ यू लिव अकॉर्डिंग टू ओपिनियन, यू विल नेवर बी रिच। मतलब दूसरों की राय के अनुसार जीना सबसे बड़ी गुलामी है। साइकोलॉजी बताती है कि फियर ऑफ जजमेंट इंसान की आत्म अभिव्यक्ति को रोक देता है। हम वही करते हैं जो दुनिया सराहेगी और धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। लेकिन जब आप स्टोइक बनते हैं, तो आप दूसरों की राय सुनते हैं, पर खुद की दिशा खुद तय करते हैं। अब आपकी आत्म मूल्य, सेल्फ वर्थ
दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहती। यह दृष्टिकोण आपको भीतर से मजबूत बनाता है। अब आप आलोचना को व्यक्तिगत नहीं लेते, बल्कि एक फीडबैक की तरह देखते हैं। इससे आत्मसंतुलन और आत्मसम्मान दोनों बढ़ते हैं। धैर्य सबसे उच्च सद्गुण है। स्टोइसिज्म सिखाता है, नो ग्रेट थिंग इज क्रिएटेड सडनली। हर चीज में समय लगता है। हीलिंग, ग्रोथ, अंडरस्टैंडिंग, सक्सेस, सब कुछ। लेकिन आज की दुनिया में हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो गए हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति प्रतीक्षा कर सकता है उसमें इमोशनल मैच्योरिटी अधिक होती है। धैर्य सिर्फ समय का नहीं, मन का परीक्षण है। जब आप क्रोध में भी रुक कर सोच सकते हैं तो आप स्टोइक मार्ग पर हैं। जब आप किसी परिणाम के लिए प्रयास करते हैं पर नतीजे की चिंता नहीं करते तो आप मनोवैज्ञानिक संतुलन में हैं। धैर्य आपको उस जगह ले जाता है जहां प्रतिक्रिया नहीं, समझ होती है, जहां आप जीवन से नहीं लड़ते बल्कि उसके साथ बहते हैं। कृतज्ञता मानसिक शक्ति की जड़। स्टोइसिज्म कहता है, ही हु इज ग्रेटफुल इज रिच। साइकोलॉजी भी मानती है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस व्यक्ति के मूड, नींद और आत्मसंतोष को गहराई से सुधारती है। जब आप अपने पास जो है उसकी कद्र करना शुरू करते हैं तो आपकी तुलना करने की आदत कम हो जाती है। अब दुख नहीं, आभार बढ़ता है। कृतज्ञता एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां इंसान हर चीज में सुंदरता देखने लगता है। दर्द में सबक, हानि में अनुभव और हर सुबह में एक नई शुरुआत। यह स्टोइक जीवन शैली का केंद्र है, क्योंकि जो व्यक्ति धन्यवाद देना जानता है वह किसी भी परिस्थिति में शांति पा सकता है। मन की स्थिरता बाहरी तूफानों से बड़ी होती है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितने भी तूफान आए, असली ताकत उन पर प्रतिक्रिया न देने में है। एपिक्टेटस ने कहा था, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। मनोविज्ञान भी यही सिद्ध करता है। हमारी भावनात्मक स्थिरता इस पर निर्भर करती है कि हम तनाव को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। जब जीवन में कुछ अप्रिय घटता है, हमारा मन या तो विरोध करता है या स्वीकारता है। विरोध में दर्द है पर स्वीकार में शांति। जो स्टोइक दृष्टिकोण अपनाता है वह परिस्थिति को जैसा है वैसा देखता है, न उससे डरता है न उसे नकारता है। वह सोचता है, मैं इस स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता हूं। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव कंट्रोल कहती है, अपने विचारों को दिशा देना ताकि भावनाएं हमें नियंत्रित न करें। यही स्थिरता हमें जीवन के सबसे कठिन समयों में भी भीतर से मजबूत रखती है। बाहर चाहे तूफान हो, भीतर शांति हो, यही असली शक्ति है। कभी कभी जवाब नहीं, शांति चाहिए होती है। हर इंसान अपने जीवन में संघर्षों से गुजरता है, रिश्तों के, काम के और अपने भीतर के। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि हर सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी नहीं, कुछ सवालों को बस शांत मन से देखना जरूरी है। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम हर चीज का रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ओवर एनालिसिस हमारे मन को थका देता है। कभी कभी सुकून तभी आता है जब हम खुद से कहें, मुझे सब समझना नहीं है, बस स्वीकारना है। स्टोइक दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि जीवन में बहुत सी चीजें हमारे वश से बाहर हैं, लोग, उनके इरादे, परिणाम, भाग्य, लेकिन हम हमेशा अपने दृष्टिकोण को चुन सकते हैं। जब आप हर जवाब ढूंढने की कोशिश बंद करते हैं और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट को महसूस करते हैं तो जीवन बोझ नहीं, एक यात्रा बन जाता है। शांति का अर्थ है भीतर से यह मान लेना कि हर चीज को समझना जरूरी नहीं, महसूस करना काफी है। दर्द से भागो मत, उसे साधो। स्टोइसिज्म कहता है, पेन इज नीदर गुड नॉर बैड, इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन। मतलब दर्द सज्जा नहीं है, एक शिक्षक है। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम अपने दर्द को दबाते हैं तो वो अंदर सड़ने लगता है और एंजाइटी, रिजेंटमेंट या डिप्रेशन का रूप ले लेता है। लेकिन जब हम उसे महसूस करते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, तो वही दर्द हमें परिपक्व बना देता है। हर चोट हमें यह सिखाती है कि हमने कितना सहा और कितना सीखा। स्टोइक थिंकर्स मानते हैं कि हर कठिनाई आत्मा को मजबूत बनाती है। मनोविज्ञान इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहता है, यानी हर आघात के बाद व्यक्ति के भीतर एक नई समझ और गहराई पैदा होती है। इसलिए दर्द से मत भागो, उसे महसूस करो, उसका सबक लो और आगे बढ़ो, क्योंकि वही दर्द तुम्हें वो इंसान बनाता है जो तुम्हें बनना था। स्वयं की संगति सबसे श्रेष्ठ संगति है। स्टोइसिज्म कहता है, ही हु इज कंटेंट विद हिमसेल्फ इज नेवर अलोन। हम अक्सर दूसरों की संगत में सुकून ढूंढते हैं,
लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि इमोशनल इंडिपेंडेंस तभी आती है जब हम अकेले में सहज हो जाते हैं। जो व्यक्ति खुद के साथ बैठ सकता है वही अपने मन का स्वामी बन सकता है। अकेलापन तब दर्द देता है जब हम खुद से जुड़े नहीं होते, लेकिन जब हम स्वयं को समझते हैं, अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को पहचानते हैं, तो अकेलापन आत्म जागरूकता बन जाता है। स्टोइक जीवन शैली में सॉलिट्यूड यानी एकांत को डर नहीं, वरदान माना गया है। ये वो जगह है जहां इंसान अपने विचारों की गहराई से मिलता है। जब आप अपने साथ सहज हो जाते हैं तो किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति से आपकी शांति नहीं टूटती। प्रतिक्रिया धीमी करना ही परिपक्वता है। स्टोइसिज्म का एक मूल सिद्धांत है, डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। जब कोई हमें उकसाता है, हमारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है, लेकिन स्टोइक सोच कहती है कि हर स्थिति में थोड़ी रुकावट डालो, एक क्षण का विराम। मनोविज्ञान भी बताता है कि इंपल्स कंट्रोल यानी प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने की आदत भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा संकेत है। जब आप अपने क्रोध या भावनाओं को तत्काल बाहर नहीं निकालते, बल्कि पहले समझते हैं, तो आप दूसरों को नहीं, खुद को जीतते हैं। स्टोइक व्यक्ति वही है जो हालात को देखकर भीतर ठहरता है, सोचता है, फिर जवाब देता है। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को शांत और मजबूत बनाता है। जब प्रतिक्रिया धीरे होती है तो गलतियां भी कम होती हैं और रिश्ते भी बचते हैं। सही को साबित करने से ज्यादा जरूरी है सही को निभाना। स्टोइसिज्म सिखाता है, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। मतलब सही इंसान बनने की कोशिश करो, सही साबित करने की नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम वैलिडेशन यानी दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागते हैं तो हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। हर बहस, हर तर्क में जीतना जरूरी नहीं। कई बार चुप रहकर भी आप ऊंचे बने रहते हैं। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि हर किसी को समझाना असंभव है, इसलिए वह अपने कर्मों से अपने विचार दिखाता है। मनोविज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति इंटरनल वैलिडेशन यानी खुद की स्वीकृति प्राप्त करता है तो उसकी आत्मसम्मान स्थिर हो जाती है। तभी वह दूसरों की राय से ऊपर उठ पाता है। कभी कभी मौन ही सबसे सशक्त तर्क होता है। मृत्यु को याद रखना जीवन सिखाता है। स्टोइसिज्म का एक शक्तिशाली विचार है, मेमेंटो मोरी, रिमेंबर यू विल डाई। यह सुनने में डरावना लगता है, पर यह जीवन को गहराई से जीना सिखाता है। जब हम मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार लेते हैं तो हम हर पल की कीमत समझते हैं। साइकोलॉजी भी कहती है कि मॉर्टैलिटी अवेयरनेस इंसान को ज्यादा माइंडफुल और कंपैशनेट बनाती है। अब हम गुस्से में कम, आभार में ज्यादा जीते हैं। अब छोटी बातों का महत्व घट जाता है और जीवन के अर्थ की तलाश बढ़ जाती है। मेमेंटो मोरी हमें याद दिलाता है, समय सीमित है तो हर दिन को पूर्णता से जियो, हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाओ, हर क्षण को संपूर्णता से महसूस करो, क्योंकि अंत में बस यही मायने रखता है, क्या तुमने सच में जिया। दूसरों के व्यवहार का बोझ अपने ऊपर मत लो। स्टोइसिज्म सिखाता है, पीपल एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, नॉट योर एक्सपेक्टेशंस। लोग जैसे हैं वैसे ही व्यवहार करेंगे। इसका आपके मूल्य से कोई लेना देना नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम दूसरों की हरकतों को व्यक्तिगत ले लेते हैं तो हम अपनी भावनात्मक शक्ति खो देते हैं। अगर कोई रूखा है तो शायद वह भीतर से टूटा हुआ है। अगर कोई झूठ बोलता है तो शायद वह डरता है। हर व्यवहार के पीछे एक कारण होता है और उसे समझ लेना ही भावनात्मक परिपक्वता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि यू कांट कंट्रोल देयर बिहेवियर, ओनली योर रिस्पॉन्स। जब हम इस सत्य को स्वीकार लेते हैं तो दूसरों की नकारात्मकता हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। यह मानसिक आजादी का सबसे सुंदर रूप है। हर चीज बदलती है और यही अच्छा है। स्टोइसिज्म कहता है, द वर्ल्ड इज चेंज, लाइफ इज ओपिनियन। हर चीज बदल रही है, लोग, हालात, भावनाएं, हम खुद भी। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग परिवर्तन से डरते हैं वे असुरक्षा में जीते हैं, जबकि जो उसे अपनाते हैं वे विकसित होते हैं। जब हम चीजों को स्थायी मान लेते हैं तभी दुख शुरू होता है, लेकिन अगर हम स्वीकार लें कि हर बदलाव विकास का संकेत है तो जीवन की हर अनिश्चितता अवसर बन जाती है। स्टोइक व्यक्ति परिवर्तन को शत्रु नहीं, शिक्षक मानता है। हर अंत एक नई शुरुआत है, यही प्रकृति का नियम है। अगर आप हर बदलाव का स्वागत खुले मन से करें तो आप हर स्थिति में अर्थ और शांति दोनों पाएंगे। जो खुद को समझ ले वही संसार समझ लेता है। स्टोइसिज्म कहता है, नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम।
मनोविज्ञान भी कहता है कि सेल्फ अवेयरनेस सभी मानसिक विकास की जड़ है। जब आप खुद के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझ लेते हैं तो दुनिया के भ्रम आपको नहीं हिला सकते। हम अक्सर दूसरों को समझने में लगे रहते हैं, पर सबसे बड़ा काम है खुद को समझना। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि बाहरी संघर्ष तभी शांत होंगे जब भीतर के संघर्ष सुलझाए जाएं। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति खुद को समझता है वो आत्मनियंत्रण, आत्मसम्मान और आत्म शांति प्राप्त करता है, और यही समझ उसे जीवन में स्पष्टता, उद्देश्य और प्रेम देती है। आखिर में आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। हर परिस्थिति एक शिक्षक होती है, सजा नहीं। स्टोइसिज्म कहता है द ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी जो चीज हमें रोकती है वही हमें सिखाती भी है। जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, वे हमें जगाने आती हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हर नकारात्मक अनुभव हमारे मस्तिष्क में एक नया दृष्टिकोण बनाता है, जो हमें आगे आने वाली परिस्थितियों के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। कई बार हम सोचते हैं क्यों मेरे साथ, लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण यह पूछता है मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यह एक साधारण सवाल नहीं, बल्कि जीवन को देखने का नजरिया बदल देता है। जब आप यह मान लेते हैं कि हर अनुभव एक सीख है तो जीवन कभी बोझ नहीं लगता। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव रिसिलियंस कहती है, जहां व्यक्ति हर परिस्थिति को अवसर की तरह देखना सीखता है। हर झटका, हर चोट, हर धोखा बस एक सबक है, एक संदेश है कि तुम और मजबूत बनो। जो इसे समझ गया उसके लिए मुश्किलें भी मार्ग बन जाती हैं। अपनी सोच को ठीक करना दुनिया को ठीक करने से ज्यादा आसान है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़ो, क्योंकि असली क्रांति भीतर से शुरू होती है। एपिक्टेटस ने कहा था, इट्स नॉट थिंग्स दैट अपसेट अस बट आवर जजमेंट अबाउट देम। मनोविज्ञान भी यही सिद्ध करता है कि हमारी भावनाएं इस पर निर्भर नहीं करती कि क्या हुआ, बल्कि इस पर कि हमने उसे कैसे व्याख्यायित किया। अगर कोई आपको आलोचना करे तो वह शब्द नहीं, आपकी इंटरप्रिटेशन आपको दुख देती है। स्टोइक व्यक्ति इस बात को समझता है, वह बाहरी चीजों को नहीं, अपनी सोच को नियंत्रित करता है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रीअप्रेजल कहा जाता है, जब आप हर नकारात्मक सोच को एक नए तार्किक दृष्टिकोण से देखते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं कि आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता है, तो आप बाहरी अराजकता के बीच भी भीतर स्थिर रह सकते हैं। दुनिया हमेशा अशांत रहेगी, लेकिन जो अपनी सोच पर नियंत्रण रखेगा वो कभी अशांत नहीं होगा। गुस्सा आपकी कमजोरी नहीं, आपकी दिशा मांगता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। गुस्सा एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन जब वह अनियंत्रित हो जाता है तो वही हमारी शांति छीन लेता है। मनोविज्ञान बताता है कि गुस्सा अक्सर दर्द का दूसरा रूप है। जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं, जब हम असहाय महसूस करते हैं, तो हम उस पीड़ा को गुस्से में बदल देते हैं। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि गुस्से को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए। वह खुद से पूछता है, मुझे वास्तव में किस बात ने चोट पहुंचाई? यह आत्म प्रश्न गुस्से को ऊर्जा में बदल देता है। साइकोलॉजी इसे इमोशनल रेगुलेशन कहती है, जहां आप अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। अगर आप गुस्से को सोच में बदल दो, तो वही गुस्सा आपको बेहतर बना सकता है। गुस्सा विनाश नहीं, सुधार की प्रेरणा भी हो सकता है, अगर उसे समझ लिया जाए। वो बातों से नहीं, प्रतिक्रियाओं से पहचाने जाते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, कैरेक्टर इज फेट। आपका भाग्य वही बनता है जैसा आपका स्वभाव है। जब कोई आपको अपमानित करता है या परिस्थितियां बिगड़ती हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया बताती है कि आप कौन हैं। मनोविज्ञान कहता है, हर प्रतिक्रिया एक हैबिट लूप बनाती है, जो आपके व्यक्तित्व की पहचान बन जाती है। अगर आप हर बार गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं, तो आपका मन उसी पैटर्न में फंस जाता है। स्टोइक व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया को सोच समझकर चुनता है। वह जानता है कि सामने वाले का व्यवहार उसके नियंत्रण में नहीं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया पूरी तरह उसके हाथ में है। साइकोलॉजी इसे रिस्पॉन्स इनहिबिशन कहती है, जहां व्यक्ति अपने आवेगों को रोककर बेहतर निर्णय लेता है। रिश्ते, करियर और आत्मसम्मान सब आपकी प्रतिक्रियाओं से तय होते हैं। जो अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पा लेता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में जीतता है। शिकायत छोड़ो, जिम्मेदारी लो, यहीं से शक्ति शुरू होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि परिस्थितियां नहीं, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। जब हम शिकायत करते हैं, तो हम शक्ति बाहर भेज देते हैं,
जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो शक्ति वापस पा लेते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है। लोकस ऑफ कंट्रोल तय करता है कि इंसान कैसा जीवन जिएगा। अगर आपकी सोच बाहरी नियंत्रण पर टिकी है, लोग बदल जाएं तब मैं खुश रहूंगा, तो आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। लेकिन अगर आप यह मान लें कि मैं अपनी प्रतिक्रिया, अपने निर्णय और अपने कर्म चुन सकता हूं, तो आप स्वावलंबी बन जाते हैं। स्टोइक व्यक्ति कभी क्यों मेरे साथ नहीं पूछता, वह पूछता है अब मैं क्या कर सकता हूं। यही मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। शिकायतें बंद होती हैं और कार्य शुरू होता है। तुलना आत्मा की चोरी है। स्टोइसिज्म कहता है एनवी इज द एनिमी ऑफ पीस। मनोविज्ञान इसे सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहता है, जहां इंसान अपनी खुशी दूसरों की सफलता से मापता है। पर तुलना हमेशा असंतोष लाती है, क्योंकि किसी न किसी से आप हमेशा पीछे रहेंगे। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है तुम वही हो जो तुम्हारे भीतर है, न कि दूसरों की नजर में। जब आप खुद की तुलना केवल कल के अपने स्वरूप से करने लगते हैं तो आप बढ़ते हैं, जलते नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि सेल्फ कंपैशन यानी खुद के प्रति दयालु होना तुलना की आदत को तोड़ता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर मंजिल का समय अलग है। जब आप यह स्वीकार करते हैं तो जलन मिट जाती है और आत्मसंतोष बढ़ जाता है। तुलना छोड़ो, विकास शुरू होगा। हर इंसान वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उसका मन कहता है, स्टोइसिज्म सिखाता है। पीपल डू नॉट डू रॉन्ग विलिंगली। मतलब जब कोई बुरा व्यवहार करता है तो वह अज्ञानता, दर्द या भय से प्रेरित होता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। हर व्यवहार के पीछे एक अनमेट नीड छिपी होती है। जब आप किसी के क्रोध या रूखेपन को उसकी कमजोरी के रूप में देखते हैं तो आपका मन दया से भर जाता है, नफरत से नहीं। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि दूसरों का व्यवहार उसके नियंत्रण में नहीं, लेकिन उसकी करुणा उसके भीतर है। साइकोलॉजी में इसे एम्पैथिक डिटैचमेंट कहा जाता है, जहां आप समझते हैं पर उसमें खोते नहीं। यह दृष्टिकोण रिश्तों को हल्का और दिल को साफ रखता है। दूसरों को समझना, माफ करना और छोड़ देना, यही मानसिक परिपक्वता का प्रतीक है। समय सीमित है, इसलिए उसे अर्थपूर्ण बनाओ। स्टोइसिज्म का एक गहरा सिद्धांत है, मेमेंटो मोरी। याद रखो, एक दिन तुम नहीं रहोगे। यह विचार डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति जीवन की नश्वरता को स्वीकार लेता है, वह हर क्षण को गहराई से जीता है। वह छोटी बातों पर अटकना छोड़ देता है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि हर सुबह एक अवसर है, बेहतर बनने का, ईमानदारी से जीने का, प्रेम बांटने का। मृत्यु का स्मरण जीवन के प्रति कृतज्ञता बढ़ाता है। अब गुस्से की जगह क्षमा आती है और भाग दौड़ की जगह सुकून। समय सीमित है, लेकिन उसके भीतर जीने की संभावना असीम है। इसलिए जीवन को टालो मत, जियो। शांत रहना कमजोरी नहीं, आत्म अनुशासन है। स्टोइसिज्म कहता है काम इज अ सुपर पावर। मनोविज्ञान भी कहता है कि जो व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता है, वह अपनी मानसिक ऊर्जा बचाता है। शांति कोई जन्मजात गुण नहीं, यह अभ्यास से आती है। जब आप हर स्थिति में खुद को शांत रखते हैं तो आप नियंत्रण दूसरों से छीनकर अपने भीतर लाते हैं। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि शब्द और आवेग दोनों तीर की तरह हैं। एक बार निकल गए तो लौटते नहीं, इसलिए वह खुद को रुकने, देखने और सोचने की अनुमति देता है। साइकोलॉजी इसे माइंडफुल पॉज कहती है, जहां व्यक्ति प्रतिक्रिया से पहले खुद को समझता है। जो व्यक्ति शांत है वह अजेय है, क्योंकि जो खुद पर नियंत्रण पा लेता है उससे कोई कुछ छीन नहीं सकता। कृतज्ञता हर दिन को अनमोल बना देती है। स्टोइसिज्म सिखाता है ही हु हैज ग्रैटिट्यूड हैज एवरीथिंग। मनोविज्ञान भी कहता है कि कृतज्ञता मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामीन बढ़ाती है, जो खुशी और संतोष के हार्मोन हैं। जब हम हर दिन उन चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं जो हमारे पास हैं, तो मन शिकायत से मुक्त होता है। कृतज्ञता हमें वर्तमान में लाती है, क्योंकि जो इस क्षण को देख सकता है वही सच्चा जीवित है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है हर सुबह यह सोचो कितना सौभाग्य है कि तुम अभी भी हो। साइकोलॉजी में इसे पॉजिटिव रीअप्रेजल कहा जाता है, जहां इंसान हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढता है। कृतज्ञता हमें सिखाती है कि जीवन की सुंदरता हमेशा मौजूद है, बस उसे महसूस करने की दृष्टि चाहिए। हर भावना तुम्हारे भीतर का आईना है। स्टोइसिज्म कहता है What disturbs you is not what happens, but your opinion about it। मतलब हमें परिस्थितियां नहीं तोड़ती,
बल्कि उन पर हमारी व्याख्या हमें तोड़ती है। हर भावना, चाहे वह गुस्सा हो, ईर्ष्या हो या दुख, एक संकेत है कि हमारे भीतर कुछ अनसुलझा है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि भावनाएं मैसेजेस फ्रॉम द सबकॉन्शियस होती हैं। वे हमें यह बताती हैं कि हमें कहाँ हीलिंग की जरूरत है। स्टोइक व्यक्ति अपनी भावनाओं से भागता नहीं, वह उन्हें देखता है, समझता है और फिर उन्हें जाने देता है। क्योंकि जो भावना स्वीकार ली जाती है वह नियंत्रण खो देती है। जब आप गुस्से को देखकर कहते हैं, ठीक है, तुम यहां हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तो आप भीतर से मजबूत हो जाते हैं। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल माइंडफुलनेस कहा जाता है, यानी बिना जजमेंट के अपनी भावनाओं को देखना। हर भावना एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाती है। उसे दबाओ मत, समझो, क्योंकि वही समझ आत्मा की शांति की शुरुआत है। जो चला गया उसे जाने दो, वही आंतरिक आजादी है। स्टोइसिज्म का एक मूल सिद्धांत है, डिटैच विथ लव। मतलब किसी चीज या व्यक्ति को छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तुमने प्यार करना बंद कर दिया, बल्कि अब तुमने दर्द में रहना छोड़ दिया है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, अटैचमेंट तभी स्वस्थ है जब उसमें स्वतंत्रता भी हो। जब हम किसी व्यक्ति, चीज या परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो हम अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि हर चीज अस्थायी है। लोग, भावनाएं, परिस्थितियां सब बदलते रहते हैं। अगर तुम किसी चीज को मजबूती से पकड़ोगे तो वही तुम्हें चोट पहुंचाएगी। लेकिन जब तुम स्वीकार करोगे कि जो मेरा है वह मुझसे कभी दूर नहीं जा सकता, तो भीतर से एक गहरी शांति उत्पन्न होती है। साइकोलॉजी इसे रेडिकल एक्सेप्टेंस कहती है। जो बदल नहीं सकता उसे बिना प्रतिरोध के स्वीकार लेना। यही स्वीकार तुम्हें मुक्त करता है, हल्का करता है और सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता देता है। जो दर्द देता है वही आत्मा को परिष्कृत करता है। स्टोइसिज्म कहता है, द फायर टेस्ट्स गोल्ड, एडवर्सिटी टेस्ट्स मैन। मतलब जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाइयां इंसान को। हर कठिन अनुभव तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब लाता है। मनोविज्ञान बताता है कि एडवर्सिटी व्यक्ति में साइकोलॉजिकल रेजिलियंस विकसित करती है, यानी गिरने के बाद फिर से खड़े होने की क्षमता। जब हम दर्द से भागते हैं तो हम विकास से भी भागते हैं। स्टोइक व्यक्ति दर्द को शत्रु नहीं, शिक्षक मानता है। वह हर चोट में एक पाठ देखता है, हर असफलता में आत्म जागरण का अवसर। साइकोलॉजी में इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहा जाता है, जहां दर्द तुम्हें तोड़ने की जगह रूपांतरित कर देता है। अगर तुम हर पीड़ा को यह कहकर अपनाओ, यह मुझे कुछ सिखाने आई है, तो तुम उस दर्द के पार एक नई ताकत लेकर निकलोगे। क्योंकि असली विकास आराम से नहीं, संघर्ष से होता है। दर्द अस्थायी है, लेकिन उसका सबक स्थायी। मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। स्टोइसिज्म का सार यही है, कॉन्कर योरसेल्फ एंड यू कॉन्कर द वर्ल्ड। हम जीवन में बाहरी जीतें चाहते हैं, पद, प्रसिद्धि, प्रेम, धन, लेकिन असली जीत तब मिलती है जब तुम अपने मन के स्वामी बन जाते हो। मनोविज्ञान कहता है कि हमारी थॉट पैटर्न्स ही हमारी वास्तविकता बनाती हैं। अगर मन विचलित है तो सुख भी अधूरा लगता है। अगर मन शांत है तो साधारण पल भी स्वर्ग समान लगते हैं। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि शांति पाने के लिए दुनिया नहीं बदलनी, सिर्फ अपने विचारों का क्रम बदलना होता है। वह अपने मन को प्रशिक्षित करता है, हर विचार से पूछता है, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो छोड़ देता है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव सेल्फ रेगुलेशन कहा जाता है, जहां इंसान अपने विचारों को दिशा देता है, बजाय कि उनके द्वारा संचालित हों। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। यही असली शांति है, बाहर नहीं, भीतर की। हर सुबह नया आरंभ है, अगर तुम चाहो तो। स्टोइसिज्म कहता है, एवरी डे वी बिगिन अन्यू। मतलब हर सुबह तुम्हें यह अवसर देती है कि तुम फिर से शुरू कर सको। मनोविज्ञान भी बताता है कि मानव मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। वह हर दिन खुद को बदलने की क्षमता रखता है। इसका अर्थ है कि तुम कल जैसा भी थे, आज वैसा बने रहना अनिवार्य नहीं। स्टोइक व्यक्ति सुबह को रीबर्थ मानता है, एक नया अवसर, एक नई सोच, एक नई नीयत। वह पिछले पछतावे और आने वाले डर को छोड़कर सिर्फ वर्तमान क्षण में जीता है। साइकोलॉजी इसे प्रेजेंट सेंटर्ड अवेयरनेस कहती है, जहां इंसान अपने मन को यहां और अभी में स्थिर रखता है। हर दिन एक चुनाव है, या तो पुराना बोझ ढोना या नई दृष्टि से देखना। हर सुबह तुम्हें वही जीवन लौट आती है, लेकिन यह तुम पर है
कि उसे नए अर्थ के साथ जियो या पुराने डर के साथ। स्टोइक दृष्टि कहती है, बी योर ओन सनराइज। रिश्ते टूटते नहीं, बस संवाद मर जाता है। प्यार की भाषा में सुनना और बोलना दो सबसे पवित्र कर्म हैं। स्टोइसिज्म कहता है, पीस बिगिंस व्हेन एक्सपेक्टेशन एंड्स। अगर हम रिश्तों में सुनने की कला, बोलने का संयम और समझने की नीयत रख लें, तो कोई भी रिश्ता इतना नाजुक नहीं कि टूट जाए। प्यार वहीं जीवित रहता है जहां दो लोग एक दूसरे को सुनना और समझना नहीं भूलते। कभी कोशिश करके देखो, जब एक सुनने लगे और दूसरा बोलने, तो चमत्कार होते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत इंतजार करवाती है। कभी लोग हमें छोड़ जाते हैं, कभी हालात हमें तोड़ देते हैं, और कभी वक्त हमें समझा देता है कि जल्दी मिल जाने वाला हर रिश्ता सही नहीं होता, क्योंकि सही इंसान वो नहीं जो सबसे पहले आता है, बल्कि वो है जो सबसे आखिर तक साथ रहता है। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ी है। सही इंसान से देर से मिलना गलत से जल्दी मिलने से बेहतर है। यह विषय सिर्फ रिश्तों की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, धैर्य और मन की शांति की कहानी है। तो चलिए स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी की गहराई में उतरते हैं। एक धैर्य की परीक्षा स्टोइसिज्म की नजर से। स्टोइक दर्शन कहता है, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए चिंता करना मूर्खता है। सही इंसान से देर से मिलना भी इसी सिद्धांत का हिस्सा है, क्योंकि सही व्यक्ति सिर्फ मिलने से नहीं, बल्कि तुम्हारे तैयार होने से जुड़ा होता है। हर गलत रिश्ता, हर टूटन तुम्हें उस मानसिक परिपक्वता तक ले जाती है जहां तुम किसी को सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि समझ से भी देखना सीखते हो। जब तुम सही इंसान के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें वही देता है जो तुम्हें चाहिए, न कि जो तुम उस वक्त चाहते थे। स्टोइक लोग कहते हैं, पेशेंस इज पावर। इसलिए देर से मिलना कोई हार नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की परीक्षा है, और जो इसे पास कर जाता है वही सच्चे अर्थों में सही इंसान की कदर करना सीखता है। दो गलत से जल्दी मिलने की कीमत। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान अकेलेपन से डरता है। वो जल्दबाजी में किसी को पकड़ लेता है ताकि वो खालीपन भर जाए, लेकिन यह खालीपन कभी रिश्तों से नहीं भरता, यह सिर्फ आत्म जागरूकता से भरता है। गलत व्यक्ति से जल्दी मिलने का मतलब है कि तुम अपने ही घावों को किसी और पर टिका रहे हो, और ऐसे रिश्ते टिकते नहीं, टूटते हैं, क्योंकि वो जरूरत से शुरू होते हैं, सच्चाई से नहीं। जब हम जल्दीबाजी में जुड़ते हैं तो हम दूसरे को वैसा नहीं देखते जैसा वो है, बल्कि वैसा देखना चाहते हैं जैसा हमें चाहिए। यही भ्रम, यही जल्दबाजी सबसे ज्यादा तोड़ती है। इसलिए मनोविज्ञान कहता है, लोनलीनेस इज नॉट अ लैक ऑफ पीपल, इट्स अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। खुद को समझो, फिर किसी को जोड़ो। 3 सही इंसान से मिलने की तैयारी भीतर से शुरू होती है। सही व्यक्ति को पहचानने की ताकत तब आती है जब तुमने गलत से सीखा हो। हर असफल रिश्ता तुम्हारे अंदर एक नया दृष्टिकोण डालता है। स्टोइसिज्म कहता है, पेन इज द बेस्ट टीचर, क्योंकि वही तुम्हें सिखाता है कि किसे चुनना है, किससे बचना है, और खुद को कैसे संभालना है। जब तुम भीतर से मजबूत होते हो, तब सही इंसान तुम्हें पहचान लेता है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर नीड नहीं, पीस होती है। सही व्यक्ति को पाने से पहले खुद को सही बनाना जरूरी है। रिश्ते तब नहीं टिकते जब दो लोग एक दूसरे को जरूरत से जोड़ते हैं, बल्कि तब टिकते हैं जब दोनों अपनी अपनी कंप्लीटनेस से जुड़ते हैं। और यही वह आत्म संतुलन है जो सही समय पर सही इंसान को आकर्षित करता है। 4 समय पर भरोसा करना भी एक कला है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, एवरीथिंग हैपन्स अकॉर्डिंग टू नेचर, मतलब हर चीज का अपना सही समय होता है। जब हम जिंदगी से कहते हैं मुझे अभी चाहिए, तो हम उस धैर्य की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। समय को अपना काम करने दो। जो चीज देर से मिलती है वो हमेशा टिकती है, क्योंकि वो जल्दी की चाह से नहीं, समझ की गहराई से आती है। सही इंसान तब आता है जब तुम अपने घावों को भर चुके होते हो, जब तुमने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर ली होती हैं, और जब तुम प्यार को एक जरूरत नहीं, बल्कि एक साझा यात्रा की तरह देखते हो। इसलिए देर से मिलना हमेशा बेहतर है, क्योंकि तब रिश्ता जल्दबाजी का नहीं, परिपक्वता का होता है। 5 गलत से मिलने का मतलब असफलता नहीं, शिक्षा है। हर वो इंसान जिसने तुम्हें तोड़ा, उसने तुम्हें कुछ सिखाया भी है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, यानी दर्द के बाद विकास। हर टूटन, हर चोट तुम्हें अगले रिश्ते के लिए तैयार करती है। कभी कभी वो व्यक्ति जो तुम्हारे लिए गलत था,
वही तुम्हें सही की कदर करना सिखाता है। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, डोंट रिजेंट मिसफॉर्चून, यूज इट। मतलब दुख से भागो मत, उसे अपने निर्माण का हिस्सा बनाओ, क्योंकि वही अनुभव तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तुम सही इंसान को बिना भय, बिना असुरक्षा के स्वीकार कर सकोगे। 6 सही इंसान तुम्हारे धैर्य का पुरस्कार होता है। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। अच्छे कर्म, सच्चे इरादे और शांति भरा मन हमेशा सही चीज को आकर्षित करते हैं। सही इंसान तुम्हारे जीवन में तब आता है जब तुम शिकायतों से नहीं, स्वीकार से जीने लगते हो। जब तुम ये मान लेते हो कि जो गया वो जाना जरूरी था। हर गलत रिश्ता तुम्हें उस स्तर तक ले जाता है जहां तुम सही इंसान को पहचानने के योग्य बनते हो। इसलिए सही इंसान से देर से मिलना तुम्हारे धैर्य, आत्मनियंत्रण और विश्वास का इनाम है। वो तब आता है जब तुम तैयार होते हो, न कि जब तुम चाहते हो। साथ, प्रेम और समय का संबंध। प्यार कभी देर से नहीं आता, वो तब आता है जब उसका अर्थ समझ में आने लगता है। साइकोलॉजी कहती है, इमोशनली मैच्योर लव इज बिल्ट नॉट फाउंड। सही इंसान से देर से मिलना इस बात का प्रमाण है कि तुमने समय को प्यार में घोलना सीख लिया है। अब तुम्हें जल्दी नहीं, शांति चाहिए। अब तुम सही लगने वाले नहीं, बल्कि सही साबित होने वाले लोगों को चुनते हो। और यही मानसिक विकास है जो जल्दबाजी से स्थिरता की यात्रा है। 8 खुद को समझना ही सही इंसान को आकर्षित करता है। स्टोइसिज्म का एक सुंदर सिद्धांत है, नो दाई सेल्फ। जब तुम खुद को जान लेते हो तो तुम गलत लोगों के पीछे भागना बंद कर देते हो। साइकोलॉजी बताती है, रिश्ते हमारे अवचेतन दर्पण होते हैं। जो अंदर है वही बाहर आकर्षित होता है। अगर अंदर खालीपन है तो बाहर वही लोग मिलेंगे जो तुम्हें और खाली करेंगे। पर अगर अंदर शांति है तो बाहर वही इंसान आएगा जो तुम्हें और शांत बनाएगा। इसलिए सही इंसान से मिलने की शुरुआत खुद से मिलने से होती है। 9 सही इंसान हमेशा देर से आता है क्योंकि वो सच्चा होता है। फेक लोग जल्दी मिल जाते हैं क्योंकि उन्हें गहराई की तलाश नहीं होती। पर सच्चे लोग देर से मिलते हैं क्योंकि वो भी टूट कर बने होते हैं, वो भी अपनी यात्रा से गुजरे होते हैं। और जब 2 सच्चे इंसान मिलते हैं तो वो रिश्ता मजबूरी नहीं, समझ बन जाता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, जो स्थायी है वो धीरे धीरे बनता है। इसलिए सही इंसान की देरी कोई संयोग नहीं, बल्कि नियति की सुंदर योजना है। वो तब आता है जब दोनों तैयार होते हैं एक दूसरे को समझने के लिए, सुधारने के लिए नहीं। 10 अंत। देरी ईश्वर की सुरक्षा है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें देर इसलिए करवाता है ताकि तुम गलत से बच सको, क्योंकि जल्दी मिल जाने वाला रिश्ता तुम्हें सिखा नहीं सकता जो अकेलापन सिखाता है। हर देरी, हर इंतजार तुम्हें मजबूत बनाता है। स्टोइसिज्म कहता है, अमर फाती, अपने भाग्य से प्रेम करो, यानी जो हुआ, जैसा हुआ, उसमें भी भलाई देखो, क्योंकि सही इंसान देर से आएगा, लेकिन जब आएगा तुम्हारे जीवन में तूफान नहीं, सुकून लाएगा। शांति तब आती है जब तुम्हें हर जवाब की जरूरत नहीं रहती। स्टोइसिज्म कहता है, डोंट एक्सप्लेन योरसेल्फ टू एवरीवन, द राइट पीपल विल अंडरस्टैंड यू एनीवे। जब हम हर बात का जवाब देने लगते हैं, हर चीज को साबित करने लगते हैं, तब हम अपने भीतर की शांति खो देते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान की सबसे बड़ी मानसिक थकान अपनी बात समझाने की कोशिश से होती है। हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा क्योंकि हर कोई तुम्हारी जगह से नहीं गुजरा है। जो तुम्हें सच में समझता है उसे सबूत नहीं चाहिए, और जिसे चाहिए वो वैसे भी नहीं मानेगा। स्टोइक सोच यही सिखाती है कि तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि दुनिया हमेशा तुम्हारे पक्ष में नहीं होगी, और यह पूरी तरह ठीक है। शांति वहीं से शुरू होती है जहां समझे जाने की जिद खत्म होती है। जब तुम हर सवाल का जवाब देने की जगह मुस्कुराकर चुप रहना सीख लेते हो, तो तुम भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाते हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्थिरता आती है जो किसी की राय से नहीं हिलती। यही है वास्तविक शक्ति। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि स्थिति को शांत नजर से देखते हो। हर दर्द तुम्हें मजबूत नहीं बनाता, कुछ दर्द तुम्हें जागरूक बनाता है। साइकोलॉजी कहती है कि कुछ दर्द इंसान को बदल देते हैं और कुछ दर्द उसे गहराई में देखने की क्षमता देते हैं। स्टोइसिज्म का सिद्धांत भी यही है, पेन इज नॉट इविल, इट्स अ सिग्नल टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। हर घाव तुम्हें समझ देता है कि कहां जरूरत से ज्यादा दिया, कहां उम्मीद ज्यादा रखी और कहां खुद को कम समझा। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि यह दिखाने आता है कि तुम्हारे अंदर अब भी कितना साहस बचा है। अगर हर बार टूटने के बाद तुम वही इंसान बने रहते हो
तो तुमने दर्द से कुछ नहीं सीखा। लेकिन अगर तुमने महसूस किया कि अब तुम्हें वही चीजें परेशान नहीं करती जो पहले करती थीं, तो समझो कि दर्द ने अपना काम कर दिया। यह जागरूकता का संकेत है, जहां तुम हर भावना को बिना डर के स्वीकार करते हो। क्योंकि स्टोइक मनुष्य जानता है, द ऑब्स्टिकल इज द वे। मतलब जो चीज तुम्हें रोक रही है वही तुम्हें नया रास्ता दिखा रही है। तुम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को कर सकते हो। स्टोइसिज्म का मूल यही है, नियंत्रण। तुम मौसम नहीं बदल सकते, लोगों के शब्द नहीं रोक सकते, लेकिन तुम अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हो। साइकोलॉजी इसे रिस्पॉन्स कंट्रोल कहती है, जो भावनात्मक परिपक्वता का पहला संकेत है। हर स्थिति में दो पल होते हैं, एक जो होता है और दूसरा जो तुम उसके बारे में सोचते हो। पहला तुम्हारे हाथ में नहीं, पर दूसरा पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, इफ यू गेट एंग्री यू लूज ट्वाइस। मतलब गुस्सा सिर्फ सामने वाले को नहीं, तुम्हारी शांति को भी खा जाता है। जब तुम सीख जाते हो कि हर स्थिति में तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया को चुनना है, तब तुम बाहरी दुनिया के शिकार नहीं, बल्कि अपने भीतर के शासक बन जाते हो। ये वही क्षण होता है जब जिंदगी बदलती नहीं, पर तुम्हारा देखने का तरीका बदल जाता है। असली आजादी भीतर की शांति में है, बाहर के नियंत्रण में नहीं। स्टोइक लोग कहते थे, फ्रीडम इज नॉट हैविंग एवरीथिंग यू वांट, बट वांटिंग नथिंग यू डोंट नीड। साइकोलॉजी बताती है कि ज्यादातर इंसान तनाव में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो बाहरी चीजों से अपनी कीमत मापते हैं। नाम, रिश्ता, सफलता सब अस्थायी हैं। जब तुम इन्हें नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारे भीतर की शांति चली जाती है। असली आजादी तब आती है जब तुम्हें पता होता है कि तुम बिना किसी चीज के भी पूर्ण हो। यह मानसिक स्थिति बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि अब तुम्हें किसी का व्यवहार, प्यार या राय प्रभावित नहीं करती। तुम खुद के मालिक बन जाते हो। साइकोलॉजिकली यह सेल्फ सफिशिएंसी कहलाती है, और स्टोइसिज्म में इसे एपथिया कहते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां भावनाएं तुम्हारे अंदर से बहती हैं, लेकिन तुम्हें नियंत्रित नहीं करती। यही है सच्ची शांति। जब भीतर स्थिरता होती है, तो बाहर का शोर महत्वहीन हो जाता है। जो तुम्हारे साथ बुरा करता है, वो तुम्हारा शिक्षक है। स्टोइक दृष्टिकोण हमेशा विपरीत दिशा में सोचता है। जहां बाकी लोग शिकायत करते हैं, स्टोइक व्यक्ति सीखता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, When someone does wrong, they harm themselves, not you. साइकोलॉजी भी बताती है कि दूसरों का व्यवहार उनकी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब होता है, तुम्हारे मूल्य का नहीं। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तो वो तुम्हारी सीमा नहीं दिखा रहा, वो अपनी सीमा दिखा रहा है। हर अपमान, हर धोखा तुम्हारे लिए एक पाठ है कि अब किसे कितनी जगह देनी है। अगर तुम इसे सीख में बदल दो, तो वो घटना तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। ये मानसिक शक्ति ही स्टोइक का असली हथियार है। परसेप्शन, जो अपने देखने का तरीका बदल लेता है, वो दुनिया बदल देता है। अतीत से मुक्ति ही वर्तमान की शांति है। साइकोलॉजी कहती है, योर माइंड कांट हील इन द प्लेस वेयर इट वॉज हर्ट। स्टोइसिज्म भी यही सिखाता है। अतीत में उलझना, वर्तमान को झड़ देना है। जो बीत गया वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उसे कैसे देखना है, यह तुम्हारे हाथ में है। हर बार जब तुम पुराने दर्द को याद करते हो, तुम खुद को उसी जगह वापस भेज देते हो। लेकिन जब तुम उसे एक लेसन की तरह देखते हो, तो वो तुम्हें सिखाता है, सताता नहीं। स्टोइक सोच कहती है, फॉरगेट व्हाट you've lost, focus on what remains। जब तुम अतीत से चिपके रहना छोड़ देते हो, तब तुम वर्तमान का अनुभव कर पाते हो। यही मानसिक मुक्ति का पहला कदम है। स्वीकार करना कि कुछ चीजें बस खत्म हो चुकी हैं और यह ठीक है। दुनिया को नहीं, खुद को जीतना सच्ची सफलता है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। हम दूसरों को बदलने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, पर असली बदलाव तब आता है जब तुम खुद को बदलते हो। अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी सीमाएं। जब तुम खुद के मन के मालिक बन जाते हो, तब बाहरी चीजें तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती। यही आत्म अनुशासन, सेल्फ मास्टरी, स्टोइसिज्म की आत्मा है। यह वही अवस्था है जहां तुम दूसरों की गलती पर गुस्सा नहीं करते, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया सुधारते हो। यह जीत तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से मिलती है, और यही वो जीत है जो कभी हार में नहीं बदलती। हर स्थिति में एक्सेप्टेंस ही शक्ति है। साइकोलॉजी बताती है कि जितना हम किसी चीज को बदलने की कोशिश करते हैं,
वो उतनी ही गहराई से हमें नियंत्रित करने लगती है। स्टोइसिज्म इस पर सीधा उत्तर देता है, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट चेंज। स्वीकार करना हार नहीं, परिपक्वता है। जब तुम चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हो, तब तुम्हारा मन लड़ना छोड़ देता है, और जब मन शांत होता है तभी स्पष्टता आती है। हर स्टोइक व्यक्ति यह जानता है कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होगी, पर वो हर अपूर्णता में अर्थ ढूंढता है। एक्सेप्टेंस वह चाबी है जो मानसिक शांति के हर दरवाजे को खोल देती है। जो नियंत्रण में नहीं, उसे जाने देना ही आत्मसम्मान है। साइकोलॉजी कहती है कि बार बार वही चीज पकड़कर रखना जो दर्द देती है, यह इमोशनल एडिक्शन कहलाती है। स्टोइसिज्म में इसका इलाज है डिटैचमेंट, मतलब जो चीज तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है उसे मजबूरी से नहीं, समझदारी से छोड़ना। क्योंकि जो तुम्हें शांति से दूर ले जाए वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने लायक नहीं है। यह छोड़ना भागना नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जब तुम कुछ जाने देते हो तो तुम खोते नहीं, बल्कि जगह बनाते हो किसी बेहतर चीज के लिए। यही मानसिक परिपक्वता का संकेत है, जहां तुम्हें किसी चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें भरोसा है कि जो तुम्हारा है वो खुद रास्ता ढूंढ लेगा। शांति पाने का सबसे सुंदर तरीका खुद को समझना। स्टोइसिज्म का सबसे शक्तिशाली वाक्य है, नो योरसेल्फ एंड यूल अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। साइकोलॉजी भी यही कहती है, आत्म जागरूकता हर मानसिक उपचार की जड़ है। जब तुम खुद को समझने लगते हो, अपनी सोच, अपनी इच्छाएं, अपने डर, तो तुम समझ पाते हो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए काम कर रही है। हर अनुभव, हर रिश्ता, हर घटना तुम्हें खुद से मिलवाने आया है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो बाहरी चीजों से अपेक्षा करना बंद कर देते हो। यही असली स्वतंत्रता है, जहां तुम्हें किसी की मान्यता की जरूरत नहीं रहती। तुम बस हो, और यही होना सबसे गहरी शांति है। यह स्टोइक मन की पराकाष्ठा है, जब भीतर सन्नाटा भी अर्थपूर्ण लगता है। यहीं से आत्मिक शांति शुरू होती है, और यहीं से असली जीवन। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, यू बिकम व्हाट यू थिंक। हमारी जिंदगी बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी दुनिया से संचालित होती है। साइकोलॉजी के अनुसार हर इंसान रोज लगभग 60,000 विचार सोचता है, और उनमें से अधिकांश पिछले दिन जैसे ही होते हैं। यानी हम वही सोच दोहराते रहते हैं, वही अनुभव करते रहते हैं। अगर तुम्हारे विचार डर, चिंता और शिकायतों से भरे हैं, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बनेगा। लेकिन जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हो, तो वास्तविकता भी धीरे धीरे उसी अनुरूप बदलने लगती है। स्टोइक दृष्टिकोण यही सिखाता है कि तुम बाहर की परिस्थितियों को नहीं, पर अपने सोचने के ढंग को नियंत्रित कर सकते हो। अगर मन शांत है तो तूफान भी तिनके जैसा लगता है। इसलिए हर सुबह अपने विचारों को ऐसे चुनो जैसे कोई योद्धा अपना हथियार चुनता है, क्योंकि विचार ही वो बीज हैं जो भविष्य बनाते हैं। भावनाओं को दबाना नहीं, समझना सीखो। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपनी भावनाओं से भागता है वो भीतर से खोखला हो जाता है। स्टोइसिज्म भावनाओं को दबाने की नहीं, समझने की शिक्षा देता है। कई लोग सोचते हैं कि स्टोइक होना मतलब इमोशनलेस होना, लेकिन सच यह है कि यह इमोशनली वाइज होना है। हर भावना का एक संदेश होता है। गुस्सा कहता है कहीं सीमा लांघी जा रही है। दुख कहता है कहीं लगाव जरूरत से ज्यादा है। डर कहता है कहीं भरोसा कम है। जब तुम इन भावनाओं को सुनते हो, उनसे भागते नहीं, तब तुम उन्हें अपने नियंत्रण में लाते हो। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो न स्टोइसिज्म में दबती है, न साइकोलॉजी में फटती है। ये बस समझ में बदल जाती है। हर स्थिति तुम्हारे भीतर की स्थिति का आईना है। साइकोलॉजी कहती है, यू डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, यू सी इट एज यू आर। स्टोइसिज्म इसे परसेप्शन का नाम देता है। मतलब दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, बल्कि वैसी है जैसी तुम्हारी सोच उसे बनाती है। अगर तुम्हारे भीतर अशांति है तो शांत माहौल भी बेचैन लगेगा, और अगर भीतर शांति है तो अराजकता भी स्थिर लगेगी। ये समझ तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से मुक्त कर देती है। अब तुम शिकायत नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि स्थिति नहीं, दृष्टि बदलनी है। यही स्टोइक अभ्यास है, बाहरी नियंत्रण नहीं, आंतरिक दृष्टि पर नियंत्रण। जब यह सिद्धांत जीवन में उतरता है तो तुम हर कठिनाई को शिक्षक, हर असफलता को अवसर के रूप में देखने लगते हो। लोग बदलते नहीं, तुम्हारा देखने का तरीका बदलता है। हम अक्सर चाहते हैं कि दूसरे बदलें, उनका व्यवहार, उनका रवैया, उनका प्यार, पर स्टोइसिज्म सिखाता है तुम किसी को नहीं बदल सकते,
सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हो। साइकोलॉजी के अनुसार जब तुम किसी को बदलने की कोशिश करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हो और मानसिक थकान में गिर जाते हो। लेकिन जब तुम अपना नजरिया बदलते हो तो वही व्यक्ति अलग लगने लगता है। यह वही सिद्धांत है जो रिश्तों को बचाता है और मन को स्थिर रखता है। हर इंसान अपनी सीमाओं में जी रहा है और तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं सोच सकता। जब तुम यह मान लेते हो तब अपेक्षा कम और शांति ज्यादा मिलती है। यही मानसिक परिपक्वता है, नियंत्रण छोड़कर स्वीकार करना। अकेलापन सजा नहीं, आत्मज्ञान का अवसर है। साइकोलॉजी बताती है कि लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड दोनों अलग हैं। लोनलीनेस दुख देती है पर सॉलिट्यूड शक्ति देती है। स्टोइसिज्म कहता है, ए वाइज मैन इज नेवर अलोन फॉर ही इज विथ हिज थॉट्स। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है। तुम देख पाते हो कि तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें चला रही हैं या तुम अपनी इच्छाओं को चला रहे हो। लोगों की भीड़ में खुद को खो देना आसान है, पर अकेले रहकर खुद को पाना मुश्किल। यही कठिनाई तुम्हें गहराई में ले जाती है। अकेलापन आत्मा की कार्यशाला है, जहां इंसान खुद को नया गढ़ता है। इसलिए उससे भागो मत, उसे अपनाओ, क्योंकि वहीं से आत्मिक शक्ति जन्म लेती है। तुम्हारा ध्यान जहां है, तुम्हारा जीवन वहीं है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। अगर तुम्हारा ध्यान लगातार डर, गुस्से या असफलता पर है तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में बढ़ेगा। पर अगर तुम ध्यान वर्तमान पल, कृतज्ञता और सुधार पर लगाते हो तो ऊर्जा का प्रवाह सकारात्मक बनता है। मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर उसे नियंत्रित न किया जाए तो वो तुम्हें गिरा देगा, लेकिन अगर तुम लगाम पकड़ लो तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। स्टोइक अभ्यास यही है, बार बार अपने ध्यान को वहीं लाना जहां तुम वास्तव में हो, न कि जहां तुम्हारा डर तुम्हें ले जाए। ध्यान को नियंत्रित करना ही आत्म अनुशासन की शुरुआत है। जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे खिलाफ नहीं। स्टोइसिज्म कहता है, द ऑब्स्टिकल इज द वे। साइकोलॉजी बताती है कि चुनौतियां मस्तिष्क में रेजिलियंस यानी मानसिक लचीलापन पैदा करती हैं। हर समस्या तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है, बशर्ते तुम उससे भागो नहीं। जब तुम यह समझ लेते हो कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे विकास के लिए काम कर रही है तो हर कठिनाई का अर्थ बदल जाता है। अब वह समस्या नहीं, प्रशिक्षण बन जाती है। हर स्टोइक इसी सोच के साथ जीता है, जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। एमर फटी। यह सोच तुम्हें मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास देती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कुछ भी तुम्हें गिरा नहीं सकता, वो सिर्फ तुम्हें सिखा सकता है। कभी कभी कुछ न करना भी सबसे बड़ी क्रिया होती है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग हमेशा कुछ करने की स्थिति में रहता है, पर स्टोइसिज्म सिखाता है, इन स्टिलनेस यू फाइंड क्लैरिटी। हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, हर बात पर कुछ कहना, यह मानसिक अधैर्य है। कभी कभी चुप रहना, ठहरना और सोचना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है। जब तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो तुम परिस्थितियों को देखने की जगह देते हो। यहां से तुम्हारा निर्णय बुद्धि से आता है, भावना से नहीं। हर महान व्यक्ति ने यह सीखा, शांत रहना कमजोरी नहीं, यह आत्मनियंत्रण का सबसे ऊंचा स्तर है, क्योंकि जो खुद पर नियंत्रण रख सकता है वही दुनिया को संभाल सकता है। जो तुमसे चला गया वो तुम्हारे मार्ग का हिस्सा नहीं था। साइकोलॉजी बताती है कि अटैचमेंट हमारे मस्तिष्क में वही रासायनिक प्रभाव डालता है जो नशे की लत। इसीलिए किसी का जाना हमें दर्द देता है, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है, डोंट ग्रीव व्हाट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल। हर व्यक्ति, हर रिश्ता एक उद्देश्य से आता है, सिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए या छोड़ने के लिए। जो चला गया उसने अपना कार्य पूरा कर लिया। अगर तुम उसे पकड़ कर रखोगे तो वह घाव बन जाएगा, पर अगर तुम उसे आशीर्वाद देकर जाने दोगे तो वो सीख बन जाएगा। यह छोड़ना आत्मिक विकास है, क्योंकि यह स्वीकार है कि कुछ चीजें स्थायी नहीं होती और यही अनित्यता ही जीवन को सुंदर बनाती है। हर दिन अभ्यास करो, शांति सीखी जाती है, मिलती नहीं। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों मानते हैं कि मानसिक शांति कोई स्थायी अवस्था नहीं बल्कि एक दैनिक अभ्यास है। हर दिन जब तुम अपने विचारों को जांचते हो, अपने गुस्से को रोकते हो, अपनी शिकायतों को घटाते हो, तब तुम मन को प्रशिक्षित कर रहे होते हो। यह वैसा ही है जैसे कोई खिलाड़ी रोज अभ्यास करता है ताकि खेल के दिन तैयार रहे। शांति भी एक कौशल है जो हर अनुभव के साथ गहराती है।
मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। मतलब अच्छे विचारों की बात मत करो, उन्हें जियो। हर दिन थोड़ा बेहतर सोचो, थोड़ा कम प्रतिक्रिया दो और थोड़ा ज्यादा स्वीकार करो। यही स्टोइक जीवन का सार है। निरंतर अभ्यास, स्थिर मन और शांत आत्मा। हर दिन तुम्हें दो लड़ाइयां लड़नी होती हैं, बाहर की और भीतर की। स्टोइसिज्म कहता है कि बाहरी दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन भीतर की दुनिया को जीतना कठिन। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान की 90% ऊर्जा अपने ही विचारों, डर और उम्मीदों से लड़ने में खर्च होती है। हम दूसरों के शब्दों से ज्यादा अपने दिमाग के संवादों से घायल होते हैं। हर दिन तुम्हारे भीतर दो आवाजें बोलती हैं, एक जो कहती है तुम नहीं कर सकते और दूसरी जो कहती है एक बार कोशिश करो। स्टोइक मनुष्य वही चुनता है जो उसे भीतर से मजबूत बनाता है, भले वो असुविधाजनक क्यों ना हो। हर सुबह उठते समय याद रखो, तुम्हारी असली लड़ाई दुनिया से नहीं, अपनी सोच से है। अगर तुम अपने विचारों के गुलाम बन गए तो कोई भी तुम्हें आजाद नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुमने मन पर काबू पा लिया तो कोई तुम्हें कैद नहीं कर सकता। यही स्टोइसिज्म का सार है। भीतर की जीत ही बाहर की जीत है। भावनाओं पर नियंत्रण जीवन पर नियंत्रण देता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान अपनी भावनाओं से संचालित होता है, तब उसका मस्तिष्क फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। वो सोचता नहीं, बस प्रतिक्रिया देता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, इमोशंस आर नेचुरल बट रिएक्शंस आर अ चॉइस। मतलब गुस्सा आना बुरा नहीं, लेकिन उस गुस्से में बोल देना या निर्णय लेना तुम्हें कमजोर बना देता है। हर बार जब तुम ठहर कर सोचते हो, तुम खुद पर नियंत्रण कर रहे होते हो। भावनाएं तुम्हारे मेहमान हैं, उन्हें आने दो, पर स्थायी रूप से रहने मत दो। स्टोइक दृष्टिकोण यही सिखाता है, भावनाओं को दबाना नहीं, समझना सीखो। क्योंकि जो अपनी भावनाओं को समझ लेता है, वो दूसरों के व्यवहार से प्रभावित नहीं होता। यही आत्मनियंत्रण की कला है, जो हर बुद्धिमान जीवन की नींव बनती है। वास्तविक ताकत प्रतिक्रिया न देने में है। स्टोइसिज्म कहता है, द बेस्ट रिवेंज इज नॉट टू बी लाइक योर एनिमी। मतलब जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसका जवाब वैसा ही बनकर मत दो। साइकोलॉजी बताती है कि प्रतिक्रिया देना दिमाग की सहज प्रवृत्ति है, लेकिन रुकना, सोचकर बोलना, यह परिपक्वता है। जब तुम शांत रहकर प्रतिक्रिया नहीं देते तो तुम सामने वाले को नहीं, खुद को जीतते हो। हर बार जब तुम किसी के अपमान पर मुस्कुरा देते हो, तुम अपने अंदर की शांति को सुरक्षित रखते हो। याद रखो, लोग वही बिगाड़ सकते हैं जिसे तुम उन्हें छूने दो। इसलिए खुद को स्थिर रखो, क्योंकि शांत मन हमेशा ऊंचाई से देखता है। स्टोइक व्यक्ति तूफान में भी अडिग रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका नियंत्रण खुद पर है, दुनिया पर नहीं। खुद को जानना हर रिश्ते की जड़ है। साइकोलॉजी के अनुसार जब तक तुम खुद को नहीं समझते, तब तक तुम दूसरों को समझ नहीं सकते। तुम जिनसे प्यार करते हो, जिनसे नाराज होते हो, वे तुम्हारे ही अंदर के पहलुओं का प्रतिबिंब हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है, नो योरसेल्फ एंड यू विल नो द वर्ल्ड। जब तुम अपनी सीमाएं, कमजोरियां और जरूरतें पहचानते हो, तब तुम दूसरों से संतुलित व्यवहार करना सीखते हो। तुम्हें हर किसी से मान्यता नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी पहचान दूसरों की राय पर नहीं टिकती। यह आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस ही मानसिक शांति की जड़ है। जो खुद को समझता है वो किसी पर नियंत्रण नहीं चाहता, वो बस समझना चाहता है। और यही समझ हर रिश्ते में स्थिरता लाती है। हर घटना एक शिक्षक है, चाहे वह सुख की हो या दुख की। स्टोइसिज्म कहता है, एवरीथिंग दैट हैपेंस इज यूजफुल। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं, यानी हर अनुभव को देखने का दृष्टिकोण बदलना। जब तुम हर दर्द, हर असफलता को सीख की तरह देखते हो, तो तुम्हारे भीतर की शिकायतें कम हो जाती हैं। अब तुम सोचते नहीं क्यों मेरे साथ हुआ, बल्कि ये मुझे क्या सिखा रहा है। यही मानसिक विकास की असली पहचान है। हर गिरना तुम्हें संतुलन सिखाता है, हर धोखा तुम्हें सीमाएं बनाना सिखाता है, हर अकेलापन तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। स्टोइक लोग अपने जीवन की हर घटना को प्रशिक्षण मानते हैं। वे दुख से नहीं भागते, क्योंकि वे जानते हैं कि जो भी आता है वो उन्हें कुछ बेहतर बनाने आया है। कभी कभी चुप रहना सबसे ऊंची बुद्धिमत्ता होती है। साइकोलॉजी बताती है कि झगड़े में जीतने की कोशिश अक्सर मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देती है। स्टोइसिज्म कहता है, इफ इट्स नॉट वर्थ योर पीस, इट्स नॉट वर्थ योर वर्ड्स। मतलब
अगर कोई बात तुम्हारी शांति छीन लेती है तो वह लड़ाई जीतने लायक नहीं है। कभी कभी जवाब न देना सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि जब तुम चुप रहकर अपने संयम को बचाते हो तो तुम दिखाते हो कि तुम्हारा आत्मसम्मान शब्दों से बड़ा है। हर विवाद में भाग लेना जरूरी नहीं, कुछ बातें समय खुद सुलझा देता है। स्टोइक व्यक्ति अपनी ऊर्जा वहां लगाता है जहां उसका नियंत्रण है, बाकी को बस स्वीकार कर लेता है। चुप रहना कमजोरी नहीं, यह मौन की परिपक्वता है। सुख बाहर नहीं, दृष्टि के भीतर है। साइकोलॉजी में एक सिद्धांत है, हेडनिक एडेप्टेशन, मतलब इंसान हर नई चीज की आदत डाल लेता है, फिर वही चीज उसे खुशी नहीं देती। इसलिए असली सुख किसी वस्तु, व्यक्ति या उपलब्धि में नहीं, बल्कि दृष्टिकोण में है। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, वी सफर नॉट फ्रॉम थिंग्स बट फ्रॉम आवर ओपिनियंस अबाउट देम। अगर तुम्हारा नजरिया कृतज्ञता का है तो हर परिस्थिति में तुम कुछ अच्छा देख पाओगे, पर अगर तुम्हारा मन तुलना में डूबा है तो दुनिया की हर चीज अधूरी लगेगी। सुख पाने का रहस्य है जो है उसे स्वीकार करना और जो नहीं है उसके लिए शांत रहना। यही संतुलन स्टोइक मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। डर वहीं रहता है जहां विश्वास नहीं होता। साइकोलॉजी के अनुसार हर डर का मूल अनिश्चितता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। हम जिन बातों से डरते हैं उनमें से ज्यादातर कभी होती ही नहीं। डर कल्पना का विष है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को धीमे धीमे नष्ट करता है। जब तुम डर को देखने लगते हो, उससे भागते नहीं, तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। स्टोइक व्यक्ति डर को रोकता नहीं, बल्कि उसे निरीक्षण करता है। क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर हां तो मैं बदलूंगा, अगर नहीं तो मैं स्वीकार करूंगा। यही सोच मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। डर से लड़ो मत, उसे समझो। तुलना शांति की सबसे बड़ी चोर है। साइकोलॉजी बताती है कि लगातार तुलना करना इंसान के आत्मसम्मान को खत्म कर देता है। स्टोइसिज्म कहता है, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, नॉट ऑन व्हाट अदर्स हैव। जब तुम दूसरों के जीवन से अपनी तुलना करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हो। हर व्यक्ति का रास्ता, संघर्ष और समय अलग होता है। जो तुम्हारे लिए देर है वो शायद किसी और के लिए जल्दी हो, इसलिए खुद को किसी और के तराजू पर मत तोलो। स्टोइक दृष्टिकोण यही सिखाता है, कृतज्ञ रहो, तुलना नहीं करो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही किसी और के लिए सपना है। तुलना खत्म, शांति शुरू। स्वीकार करना कमजोरी नहीं, शक्ति है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों मानते हैं कि जो चीज तुम स्वीकार नहीं करते वो तुम्हें नियंत्रित करती है। स्वीकार करना हार नहीं है, यह मन की परिपक्वता है। जब तुम कह पाते हो, हाँ ये हुआ और ये ठीक है, तो तुम अपनी आत्मा को आजाद कर देते हो। स्टोइक मनुष्य जानता है कि हर चीज पर उसका अधिकार नहीं, पर उसकी प्रतिक्रिया पर है। इसलिए वो हर परिस्थिति को शांति से स्वीकार करता है, बिना शिकायत के। यही स्वीकृति उसे भीतर से मजबूत बनाती है, क्योंकि जो जीवन को जैसा है वैसा अपनाता है, उसे किसी चीज से डर नहीं लगता। स्वीकार करना ही सच्ची मुक्ति है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा आश्रय है। स्टोइसिज्म कहता है, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। मतलब तुम्हारा सच्चा घर तुम्हारे विचारों में है, न कि बाहर की चीजों में। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान बाहरी परिस्थितियों से अपनी भावनाएं तय करता है तो वो एक्सटर्नल कंट्रोल में जीता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अस्थिर रहता है, कभी लोगों से, कभी हालात से, कभी खुद से। लेकिन जब तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हो तब तुम इंटरनल कंट्रोल में आने लगते हो। अब तुम्हें बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा आधार भीतर है। हर स्टोइक व्यक्ति यही समझता है कि बाहरी दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, पर भीतर की स्थिरता तुम्हारे हाथ में है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो कोई शोर तुम्हें हिला नहीं सकता। यही मन की स्थिरता तुम्हें हर तूफान में स्थिर रखती है। इसलिए खुद के भीतर लौटो, वहीं तुम्हारा असली आश्रय है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति प्रतिक्रिया न देना। साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान के भीतर एक ट्रिगर पॉइंट होता है, जहां उसकी भावनाएं हावी हो जाती हैं और सोचने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि असली ताकत प्रतिक्रिया देने में नहीं, बल्कि रुकने में है। जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम मुस्कुराकर चुप रहते हो तो तुम जीत गए, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति वहीं बचा ली। हर प्रतिक्रिया ऊर्जा लेती है और हर अनावश्यक प्रतिक्रिया तुम्हें कमजोर करती है। स्टोइक मनुष्य समझता है कि हर बात पर जवाब देना जरूरी नहीं होता।
कभी कभी मौन ही सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। जो अपने शब्दों को रोक सकता है वो अपने विचारों को दिशा दे सकता है। यही आत्मनियंत्रण तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से आगे बढ़ाता है। दर्द हमेशा दुश्मन नहीं होता, कभी शिक्षक भी होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है पेन इज अ गिफ्ट इन डिस्गाइज। हर चोट, हर टूटन, हर हानि तुम्हें कुछ सिखाने आई है। साइकोलॉजी इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहती है। मतलब दर्द तुम्हें बदलता है, पर अक्सर तुम्हारे भले के लिए। जब तुम किसी कठिनाई से गुजरते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई गहराई बनती है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहते, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। जो दर्द तुम्हें कभी तोड़ता था वही तुम्हें मजबूत भी बनाता है। स्टोइक व्यक्ति अपने दुख से भागता नहीं, वो उसे देखकर समझता है, क्योंकि वो जानता है कि हर घाव में एक सबक छुपा है। दर्द को स्वीकार करना, उसे समझना और उसे सीखना, यही आत्मविकास की असली प्रक्रिया है। जब तुम दर्द को शत्रु नहीं, शिक्षक मानने लगते हो, तब जीवन तुम्हें डराता नहीं, शिक्षित करता है। जो तुमसे छीन लिया गया वह तुम्हारे विकास के लिए था। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान किसी चीज को खोता है तो दिमाग लॉस अवर्जन की अवस्था में चला जाता है। वो खोई हुई चीज पर अटक जाता है। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है डोंट मोर्न व्हाट्स टेकन, बी ग्रेटफुल इट वाज वंस योर्स। हर व्यक्ति, रिश्ता या अवसर जो चला गया वो अपना कार्य पूरा कर चुका था। कभी कभी ब्रह्मांड चीजें इसलिए लेता है ताकि तुम आगे बढ़ सको। जो तुम्हारे लिए बना नहीं, वो चाहे जितना सुंदर क्यों ना हो, टिक नहीं सकता। स्टोइक व्यक्ति यह मानकर चलता है कि हर खोई हुई चीज एक नया स्थान बनाती है, किसी बेहतर चीज के लिए। जब तुम यह दृष्टिकोण अपनाते हो तो हर हानि एक अवसर बन जाती है। जीवन से कुछ खोना अंत नहीं, बल्कि दिशा बदलना है। और जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो। सच्चा सुख हैविंग में नहीं, बीइंग में है। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान लगातार चीजें जोड़ता जाता है, संपत्ति, मान्यता, रिश्ते, ताकि उसे खुशी मिले, लेकिन यह कभी स्थायी नहीं होती। स्टोइसिज्म कहता है वेल्थ कंसिस्ट्स नॉट इन हैविंग ग्रेट पोजेशंस बट इन हैविंग फ्यू वांट्स। सुख तब नहीं आता जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है, बल्कि तब आता है जब तुम्हें कम में भी संतोष होता है। जब तुम्हारा ध्यान क्या है से हटकर तुम कौन हो पर आता है, तब तुम्हारी पहचान वस्तुओं से नहीं, मूल्य से तय होती है। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। उस मन में जो संतुलित है, उस आत्मा में जो तुलना से मुक्त है, और उस सोच में जो हर पल को पर्याप्त मानती है। स्टोइक व्यक्ति हमेशा कहता है मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए। यही सोच जीवन को सरल, हल्का और अर्थपूर्ण बना देती है। तो अगर आज तुम अकेले हो, अगर तुम्हें लगता है कि सब आगे बढ़ गए और तुम पीछे रह गए, तो याद रखना तुम पीछे नहीं हो, तुम तैयार हो रहे हो। सही इंसान तुम्हारे इंतजार में नहीं, तुम्हारे विकास में छुपा है। जब तुम खुद को पालोगे तब वो तुम्हें पालेगा। इसलिए जल्दबाजी मत करो, क्योंकि सही इंसान से देर से मिलना गलत से जल्दी मिलने से हमेशा बेहतर होता है। और यही स्टोइक प्रेम की सबसे सुंदर सच्चाई है। आवाज में गहराई लाओ, रुक कर बोलो, ताकि हर शब्द दिल में उतर जाए।